जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिनको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब पेपर का नाम है आपके का। और इस पेपर में प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक के थिंकर जो है दिए हुए हैं। पैटर्न आप सभी को पता है, 3 घंटे का पेपर होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं, इससे कम पे पास नहीं होंगे। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में आपके 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से 2 आएंगे, कोई एक आपको करना है। तो ये तो बहुत सिंपल पेपर हो गया। अच्छा, प्राइवेट स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं बनाने हैं। अच्छा, बात करें हम लोग, देखिए प्लेटो में क्या पढ़ना है, अरस्तु में क्या पढ़ना है। तो प्लेटो के देखो राज्य संबंधी विचार हैं, न्याय संबंधी विचार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो प्लेटो में अच्छा किसी एक विचारक को तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उसी के बेसिस पर जो है चीज़ें चलती हैं। तो मेरा खुद का ये मानना है कि यदि आप प्लेटो पढ़ रहे हो तो प्लेटो में से आप प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों को पूरा पढ़िए। इसके अलावा मतलब जिस भी चीज़ को आप लोग देख रहे हो उसमें से एक चीज़ को आप लोगों को पूरा जो है पढ़ना चाहिए। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार है, शिक्षा संबंधी विचार है, इनको थोड़ा डिटेल से आप लोग देख करके जाइए। यदि हम लोग सेकंड यूनिट में जाएं तो सेकंड यूनिट में मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट्स है, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस एक्विनोस 2 विचारक हैं बेसिकली। और मुझे लगता है कि एक्विनोस को आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। तो एक्विनोस में से आपको एक क्वेश्चन जो है 16 नंबर का बड़ा मिल जाएगा। इसको पूरा पढ़ना है। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके पास बुक में अवेलेबल हैं, मैं कोशिश करूंगा एक्विनोस के ऊपर एक वीडियो बनाने की कि एक्विनोस के प्रमुख विचार कौन कौन से थे। तो उसके माध्यम से आप लोग जो है थॉमस एक्विनोस के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद मुझे लगता है कि रेनेसा, रीइंफॉर्मेशन एंड काउंटर इन्फॉर्मेशन और पुनर्जागरण क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था, यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों का सामाजिक समझौता सिद्धांत, तीनों का ही पढ़ना है सामाजिक समझौता सिद्धांत, और उनकी तुलना आपको देखनी है। और रूसो का तो संपूर्णता संबंधी सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। बाकी हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत को तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। क्योंकि एमए के स्टूडेंट हो आप लोग, तो आप बहुत छोटा पढ़ोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। यदि हम लोग बेंथम में से पढ़े तो बेंथम का उपयोगितावाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पुराने वीडियोज़ अवेलेबल हैं अपने यूट्यूब पर, आप चाहोगे तो देख सकते हो। बेंथम का उपयोगितावाद मैंने पूरा शेयर कर रखा है। जेएस मिल का जो है स्वतंत्रता संबंधी विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है, उनको थोड़ा सा देख लें। आदर्शवादी विचारकों में हम लोग देखें तो हीगल, मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे देखा जाता है। तो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, एक क्वेश्चन ये बनता है। हीगल के आदर्श राज्य संबंधी विचार को पूछा जाता है, हीगल का जो है आदर्श राज्य क्या है। और कार्ल मार्क्स का जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी अपने आप में एक क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। बुक आप लोग लीजिए, वहाँ से इसको पढ़िए, मेरे सामने आपको सहायता मिलेगी। और आपके जो मेन पेपर है मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ साझा कर पाऊँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें सबके ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।